वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, अब तक हमने 3 ऑपरेशन स्टडी किए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ इस वीडियो में हम लास्ट ऑपरेशन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टडी करेंगे। बहुत से बच्चों को पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना एक टफ प्रोसेस लगता है, बट अगर आपको ऑर्डिनरी नंबर्स को डिवाइड करना आता है तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आपके लिए टफ नहीं, बहुत इजी हो जाए। तो चलिए हम इस वीडियो में सीखते हैं कैसे हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 12 मिलता है। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है 12 एंड इन दोनों में से एक फैक्टर गिवन है, सपोज करते हैं 3 गिवन है, तो हम दूसरा फैक्टर किस ऑपरेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे? वो है डिवीजन ऑपरेशन। दैट इज, अगर हम इस प्रोडक्ट 12 को डिवाइड करते हैं इस फैक्टर 3 से, तो हम जानते हैं आंसर मिलेगा 4। ये 4 क्या है? 4 और कुछ नहीं, दूसरा फैक्टर ही है, जिसको पहले फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट मिला था। तो आपने देखा, मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन डिवीजन में हम प्रोडक्ट का यूज करके हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो क्लियर है कि जो मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है, डिवीजन उसका जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है। तो हुआ ना डिवीजन रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल, डिवीजन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है। ये था ऑर्डिनरी नंबर के केस में, बट क्या पॉलिनोमियल्स के केस में भी ऐसा होता है? वो हम देखते हैं ना। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हमें ये प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज 21x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16 गिवन है, एंड इन दोनों में से कोई एक फैक्टर गिवन है, सपोज करते हैं 3x प्लस 2 गिवन है। अब हमें दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम किस ऑपरेशन के थ्रू? तो इस केस में भी हम डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू इस सेकेंड फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। दैट इज, अगर हम इस प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं इस 3x प्लस 2 फैक्टर से, तो जो वैल्यू मिलेगी वो सेकेंड फैक्टर होगी, दैट इज 7x माइनस 8। अभी जब हम डिवीजन करना सीखेंगे तो हम इसे फाइंड आउट करके देख सकेंगे। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स के डिवीजन का केस भी मल्टीप्लिकेशन के जस्ट रिवर्स है। तो इस पॉलिनोमियल्स के केस में भी डिवीजन इज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों ही केस में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है। नाउ ऑर्डिनरी नंबर्स के केस में जो नंबर डिवाइड करता है उसको डिवाइजर कहते हैं, जो नंबर डिवाइड होता है उस नंबर को डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है तो ये 3 डिवाइजर, एंड ये 12 डिवाइड हो रहा है तो ये 12 डिविडेंड हुआ। एंड आफ्टर डिवीजन जो आंसर मिल रहा है वो है 4, तो ये 4 क्वोशंट हुआ एंड ये रिमाइंडर हुआ। इस केस में रिमाइंडर 0 है ना। हम जानते हैं ना, अगर हम डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। दैट इज, डिवाइजर को जब हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो डिविडेंड की वैल्यू होगी। ये चीज आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। यहाँ डिवाइजर है 3, क्वोशंट है 4, तो 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड रिमाइंडर 0 को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू मिलेगी 12। ये 12 और कुछ नहीं बल्कि डिविडेंड ही है। तो वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला कि जब डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो डिविडेंड की वैल्यू होती है। पॉलिनोमियल्स के केस में भी सेम यही बात है। 3x प्लस 2 डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइजर हुआ, एंड ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो ये डिविडेंड हो गया। आफ्टर डिवीजन हमें वैल्यू मिल रही है 7x माइनस 8, तो ये क्वोशंट हो गया एंड ये वैल्यू रिमाइंडर हो गई। इस केस में भी ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। दैट इज, डिवाइजर को अगर हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स के केस में भी अप्लाई होगा। बच्चों, पॉलिनोमियल्स के डिवीजन को समझने से पहले हम वेरिएबल्स के डिवीजन को समझेंगे। ये फॉर्मूला हम एक्सपोनेंट्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर x टू द पावर m को x टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बेस में x है
तो जो आंसर होगा उसके बेस में भी x होगा एंड इसका पावर कितना होगा, ये पावर m माइनस ये पावर n, x टू द पावर m माइनस n आंसर होगा इस डिवीजन का। ना इस पर बेस दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, x टू द पावर 7 को डिवाइड करना है x टू द पावर 5 से। ना इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बेस में x है, तो जो आंसर होगा उसके बेस में भी x होगा। इस x का पावर क्या होगा, ये पावर 7 माइनस 5 2 होता है, तो x टू द पावर 2 इस डिवीजन का आंसर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, x टू द पावर 5 को डिवाइड करना है x टू द पावर 7 से। देखिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बेस में सेम वेरिएबल है x, तो जो आंसर होगा उसके बेस में भी यही x वेरिएबल होगा एंड इस बेस x का पावर कितना होगा, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है, तो x टू द पावर माइनस 2। अब x टू द पावर माइनस 2 को हम 1 बाई x टू द पावर 2 लिख सकते हैं। सो ये आंसर है इस डिवीजन का। ना अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं, हमें इस न्यूमरेटर को डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से। तो देखिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज सेम वेरिएबल्स वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक तरफ एंड दूसरे सेम वेरिएबल्स वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक तरफ। यहाँ पे x ऊपर है एंड ये वाला x नीचे है, तो इनको हम एक तरफ लिख सकते हैं, दैट इज x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 इनटू y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम डेफिनेटली। ना अब देखिए, अब पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें। देखिए इन दोनों के बेस में x है, तो इनका जो आंसर होगा यहाँ लिखते हैं, उसके बेस में भी x होगा, यहाँ x लिख दिए। इस x का पावर कितना होगा, ये पावर 8 माइनस 3। ना अब इन दोनों के बेस में वेरिएबल y है, तो डिवाइड करने पर भी जो आंसर निकलेगा उसके बेस में वेरिएबल y होगा। इस वेरिएबल y का पावर क्या होगा, 4 माइनस 2। ना इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, 8 माइनस 3 5 5 होता है, तो x टू द पावर 5 एंड 4 माइनस 2 2 होता है, तो y टू द पावर 2। ये आंसर हो गया इस डिवीजन का। तो आपने देखा कैसे वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं। अब हम इसी का यूज करके पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे। बच्चों सपोज करते हैं कोई पॉलिनोमियल है px, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं qx। तो px पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है एंड qx पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है। ये डिवीजन पॉसिबल हो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि इस न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल दैट इज px की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से, दैट इज qx की डिग्री से। ग्रेटर ही नहीं, अगर इक्वल भी है दोनों की डिग्रीज तो भी डिवीजन पॉसिबल है, तो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। इस पर बेस्ड हम दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा ना। ये पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, इसको डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से, तो क्या ये डिवीजन पॉसिबल है। इसके लिए हम दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज फाइंड आउट करेंगे ना। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x का है 2, तो डिग्री हो गई 2, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। तो हम देख सकते हैं न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इसका मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ये एक्सप्रेशन, तो इसलिए ये डिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन वही दूसरा एग्जांपल देखते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट पावर x का 4 है, तो डिग्री न्यूमरेटर की हो गई 4। डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, जो कि इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवीजन के लिए न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, बट यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसलिए ये डिवीजन नॉट पॉसिबल। बच्चों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को हम यूज करेंगे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए। बच्चों इन सब में से ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसके बाद तो रिपीटेशन है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल,
न्यूमरेटर के इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के इस पॉलिनोमियल से ना। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये डिवीजन पॉसिबल है। इसके लिए हम न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर कितना है? न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो गई 2। वही डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। वही डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री हायर है, ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है। इसका मतलब ये डिवीजन पॉसिबल है। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टेप में है कि अरेंज द पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना है, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को भी एंड डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को भी। तो वो हम यहीं कर देते हैं। देखिए किस तरीके से अरेंज करेंगे। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर के सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे। यहाँ इस टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2x⁻²। फिर यहाँ इस टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, तो यहाँ हम तो अब हम 3 ना लिख के ये वाला टर्म लिखेंगे 7x ना। उसके बाद लास्ट में हम 3 लिखेंगे। तो देखिए ये 2 1 एंड यहाँ पे x⁻0 लिख सकते हैं, तो 2 1 एंड 0। तो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर के सीक्वेंस में ये अरेंज हो गया ना। अब डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल x+2 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x+2 ना। अब हम डिवाइड करेंगे ना। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया। अब देखिए न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये डिविडेंड है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। एंड ये डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है, तो ये डिवाइजर है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे ना। अब सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे, डिवाइड द फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करना है। आप पूछेंगे मैम किसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है? ऑब्वियसली आंसर होगा क्योंकि हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे किसके? इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। दैट इज डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 2x², तो 2x² को डिवाइड करेंगे इस x से। तो ये डिवीजन तो हम कर सकते हैं, ये 2 यहां लिखे एंड x²/x। ये मोनोमियल्स है, इनका डिवीजन हम पढ़ चुके हैं ना। ये x⁻² डिवाइडेड बाई x⁻1 है, तो इस डिवीजन का आंसर कितना हो जाएगा? अब क्योंकि दोनों के बेस में x है, तो आंसर के भी बेस में x हो जाएगा। एंड इस x का पावर कितना होगा? ये पावर 2 - 1, वैल्यू मिली 2x⁻1। तो जब हम इस 2x² को डिवाइड कर रहे हैं x से, तो हमें वैल्यू मिल रही है 2x, तो यहां हम कोशेंट में 2x लिख देते हैं ना। अब थर्ड स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस कोशेंट 2x को हम इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, तो 2x इंटू x 2x²। फिर ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2x इंटू 2 तो 4x। ये 2x² + 4x को हम यहाँ लिख देंगे 2x² + 4x। अब हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हम साइंस चेंज करेंगे। ये देखिए इस 4x का साइन यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस 2x² का साइन यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस 4x का साइन प्लस ना होके माइनस हो गया, तो 7x - 4x करेंगे। 7 - 4 3 होता है, तो यहाँ 3x आ जाएगा। ये 3x हो गया यहाँ। इसी तरह से ये +2x² है, -2x² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर में अभी बचा 3x। तो ये फोर्थ स्टेप भी हमने सब्सट्रैक्ट करके फॉलो कर लिया। अब फिफ्थ स्टेप में ब्रिंग डाउन है। ब्रिंग डाउन, जो बचा हुआ टर्म्स है डिविडेंड का उसको ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ बचा हुआ टर्म है +3, तो इस +3 को हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिए। अब 6 टर्म है रिपीट, तो जो प्रोसेस हमने यहाँ करा वही अब हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या प्रोसेस? फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म है 3x, इसका फर्स्ट टर्म है x, तो 3x को डिवाइड करते हैं x से, तो x से x कैंसिल, वैल्यू मिली 3। तो ये 3 मीन्स +3, तो यहाँ पे +3 लिख देंगे।
3 को, अब इस +3 को हम x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू मिलेगी 3x + 6। तो ये 3x + 6 हम यहाँ लिख देंगे ना। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? इस नीचे वाले पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। इस 6 का साइन यहाँ प्लस है तो ये अब माइनस हो जाएगा, 3x का साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 - 6 करेंगे, वैल्यू मिलेगी -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। अब 3x - 3x कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर में बचा -3 ना। अब डिवाइजर में आगे कोई टर्म नहीं है तो हम ड्रॉप डाउन कुछ नहीं करेंगे, तो फाइनली रिमाइंडर हमारा -3 बचा ना। यहाँ क्वोशंट मिला हमें 2x + 3 एंड रिमाइंडर मिला -3। सो बच्चों, ये तरीका है पॉलिनोमियल विथ हायर डिग्री को डिवाइड करने का पॉलिनोमियल विथ लोअर डिग्री से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 11B से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।